अब हमारी आती है नेक एग्जामिनेशन। नेक एग्जामिनेशन में आपने 3 चीज़ें जो है वो एग्जामिन करनी होती हैं, थायराइड, नेक वेन्स एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, थायराइड जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं इसकी वीडियोस के साथ ही। ठीक है, तो थायराइड की एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा Thyroid examination. Examination of the thyroid gland starts with inspection. In doing so, it's important to consider the gland's anatomy and its surrounding structures. The thyroid cartilage is a helpful landmark, since the thyroid can be palpated bilaterally below it. In healthy individuals, the thyroid only weighs around 18 to 25 grams and should not be visible. An enlarged thyroid, otherwise known as goiter, is considered class 2 if macroscopically visible. When the head is reclined, thyroid enlargement can be seen even earlier. Palpation is usually ओके, थायराइड के अंदर 2 लोब्स होती हैं जो कि हमारी इस तरह से आपको नज़र भी आ रही हैं कि बिल्कुल आपके ट्रैकिया के इधर साइड्स पे आपको मिलता है। ठीक है, और जो ऊपर कार्टिलेज होता है उसके नीचे आपको थायराइड मिल रहा होता है। सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करनी होती है। पेशेंट को कहना होता है थोड़ी सी अपनी नेक एक्सटेंड करें ताकि आपको ऑब्वियस स्वेलिंग जो है वो नज़र आ जाए। इसमें जो हम करवाते होते हैं पेशेंट को, सबसे पहले जो यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया गया, स्वेलिंग करवाते हैं। ठीक है, पेशेंट को कहते हैं पानी का घूंट भरें, पानी नहीं देते, पानी का घूंट भरें, एक्शन करें। अगर तो वो स्वेलिंग मूव करती है, ठीक है, तो वो होती है थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, और अगर वो मूव नहीं करती स्वेलिंग तो इट मीन्स कि वो थायराइड स्वेलिंग है। ठीक है, वैसे यहाँ पे नहीं दिखाई भी, तो वो आपने लार्ज थायराइड को देख लिया। उसके बाद आपने जो है वो पैल्पेशन करनी है। ठीक हो गया। An enlarged thyroid, otherwise known as goiter, is considered class 2 if macroscopically visible. When the head is reclined, thyroid enlargement can be seen even earlier. Palpation is usually performed from behind, although anterior palpation is also feasible. The gland is often only detectable upon palpation if a pathology is present, such as nodules, enlargement, or an altered consistency. You should also note any tenderness to touch, as seen in inflammatory changes such as a viral infection. To assess the mobility of the thyroid gland, ask the patient to swallow and offer a glass of water if necessary. If thyroid perfusion is increased, like in Graves' disease, examination may reveal an ओके, पैल्पेशन हम कर रहे हैं। पैल्पेशन जो होती है वो हम किस तरह से बाहर पीछे की तरफ जाके करते हैं, और यहाँ पे आपको स्वेलोइंग टेस्ट भी इन्होंने बता दिया, वो हम पहले कर लेते हैं इंस्पेक्शन के दौरान ही। ठीक है, और फिर आप पैल्पेशन के दौरान देख लेते हैं उसका साइज़ कैसा है, कोई नोड्यूल्स तो नहीं है, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस के लिए हमेशा जब भी आप टेंडरनेस चेक करते हैं तो पेशेंट के फेस की तरफ लाजमी देखना होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है। ओके, उसके बाद आपने ऑस्कल्टेशन करनी है। यहाँ पे आपको ऑस्कल्टेशन दिखाएंगे ये लोग। ठीक है, like in Graves' disease, examination may reveal an auscultable bruit and a palpable thrill. तो दोनों साइड पे आपने जो है वो पैल्पेशन कर लेनी है और ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ऑस्कल्टेशन जो होती है उसमें आपको ब्रोइड मिलता है, ब्रोई मिलता है, इसको ब्रोइड भी कहते हैं, ब्रोई भी कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको सीवीएस के एग्जामिनेशन में शायद बताया था कि हार्ट के तो मर्मर्स होते हैं ना, लेकिन ये ऑर्गन्स जो होते हैं इनकी भी अगर हमें साउंड्स ऑडिबल होना शुरू हो जाए, मर्मर्स ऑडिबल होना शुरू हो जाए, तो हम उसको ब्रोई कहते हैं। इट मीन्स कि जो थायराइड है वो हाइपर फंक्शनिंग है। तो थायराइड एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करनी है जिसमें आपने स्वेलिंग टेस्ट करवा लेना है, और उसके बाद आपने जो है वो पैल्पेशन करनी है, और उसके बाद अपने ऑस्कल्टेशन करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक वेन्स की बारी आ जाती है। नेक वेन्स को हमने सीवीएस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा देखा था कि हम इंटरनल जूगुलर वेन को क्यों प्रेफर करते हैं और एक्सटर्नल को क्यों नहीं करते। ठीक है, तो वो भी मैंने सारे आपको बताया था, और ये भी बताया था कि इंटरनल जूगुलर को कौन से ऐसे मैन्यूवर्स होते हैं जो हम पेशेंट से करवाते हैं, और इंटरनल जूगुलर जो होती है वो ज़्यादा अच्छी आपको दिखाई देती है। उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें हमने करना क्या होता है कि पेशेंट को 40 सबसे पहले तो अगर आपको कमांड मिलती है कि आपने नेक वेन्स की जो है वो एग्जामिनेशन करें, तो सबसे पहले वो उसी तरह आप कॉन्सेंट लेंगे। ठीक है, पेशेंट के राइट साइड पे आ जाएंगे, और वहाँ पे जो 3 चीज़ें होनी चाहिए वो ये कि लाइट एडिक्वेट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप कहोगे कि लाइट शुड बी एडिक्वेट, और फिर प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए नेक का। ठीक है, और तीसरी बात ये होती है कि पेशेंट को जो है वो 45 डिग्रीज एंगल पे आपने लिटाना है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ये 3 चीज़ें करने के बाद आपने जो है पेशेंट को मतलब पूछ लेना होता है पहले ही, मैं आपकी गर्दन का मुआयना करना चाहता हूँ, उम्मीद है ताउन करेंगे, आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो जो है उसके बाद आपने नेक वेन्स की एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है,
तो उसमें जो ये वाला मेथड होता है स्केल्स वाला, ये ऐसा नहीं करवाया जाता। जस्ट आपने उसको देखना होता है और उसमें कुछ मैनूवर्स करने होते हैं कि पेशेंट को उठा के बिठाना होता है। सांस रिस्पायरेशन का वो हमने प्रॉपर CVS में एग्जाम कर लिया था। और एब्डोमिनो जूगुलर रिफ्लेक्स करनी होती है, उससे आपको ज़्यादा अच्छी क्लियरली विजिबल हो जाती हैं अगर हमारी होम भी। ठीक है, फिर आती है लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन। से ऊपर थायराइड कार्टिलेज आपको दिखाया हुआ, नीचे उन्होंने दिखाया हुआ कि उसके नीचे आपको थायराइड इनलार्ज मिलता है। ठीक है, ये हमने वो ब्रूई के लिए किया था जो मैंने आपको दिखाया भी है, और ये हमने उसकी एग्जामिनेशन कर ली। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों हाथ रख के साथ में पेशेंट की जो है टेंडरनेस भी देखनी है, पेशेंट के फेस की तरफ भी देखना है। ये एक्चुअली होता है जिसमें आप 45 डिग्रीज़ का एंगल रखते हो और पेशेंट की नेक वेन्स को एग्जामिन करते हो। ठीक है, अच्छा अब हमने जो नेक लिम्फ नोड्स हैं उनको हमने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो इसमें जो आप करोगे वो सबसे पहले आता है आपका सबमेंटल। ठीक है, फिर आता है सबमेंटल, सबमैंडिबुलर। ठीक है, सबमैक्सिलरी भी कहते हैं इसको, सबमैंडिबुलर आप याद रख लें। थर्ड इज़ अ प्री ऑरिकुलर, फोर्थ इज़ अ पोस्ट ऑरिकुलर। ठीक है, और फिफ्थ इज़ अ ऑक्सीपिटल। ठीक है, और ये जो बाकी हैं वो सर्वाइकल है, एंटीरियर सर्वाइकल है, इंटीरियर टू द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल पोस्टीरियर टू द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड। ठीक है, और फिर आपका सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। ये सारे आपने नेक वेन्स की एग्जामिनेशन में करने होते हैं। और जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हम देखेंगे उसमें हमारे होते हैं, सबसे पहले सेंट्रल होता है, उसको आपने सबसे पहले करना होता है, फिर एंटीरियर होता है, फिर पोस्टीरियर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है सेंट्रल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है और लैटरल है। ठीक है, ये आपने जो है 4 करने होते हैं इन द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। The salivary glands and the lymph nodes of the neck from behind the patient. Submental, submandibular, preauricular, postauricular, occipital, posterior chain, anterior chain. ओके, सो इसमें हमने सबसे पहले सबमेंटल किया, सबमैंडिबुलर किया। ठीक है, इसको आप देख लें, इसी तरह करने होते हैं प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको आप अगर पीछे करके दोबारा भी देखना चाहते हैं तो देख लें, इसी तरह आपने जो एग्जामिनेशन करनी है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है ये करवाते हैं। और मेथड ऑफ पाल्पेशन क्या होता है कि पीछे जाके खड़ा होना होता है। ठीक है, उसकी नेक को थोड़ा सा जो है वो करना होता है, और इस तरह से हमने फिंगर को आपने कोशिश करें कि वो आपकी उठे ना। ठीक है, चलती जाए और वो साथ लगी रहे और फिर चलती जाए। ठीक है, और मेथड ऑफ पैल्पेशन, और इस दौरान ये भी होता है कि पेशेंट को आपने देखना होता है साथ साथ कि कहीं उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज तो नहीं हो रही, उसकी टेंडरनेस तो नहीं है, साइज़, नंबर, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस। ठीक है, ये सब कुछ आपने देखना है। अब हम करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। Group of lymph nodes. For that, I will ask the patient to cross his right limb over my right limb and palpate with my opposite hand. So, going for the anterior axillary nodes, the medial, and the apical all the way up. And then, if I could relax your arm, and the lateral, along with the humerus. Thank you very much. If you could cross your other arm over my left arm, and with the opposite hand, the anterior group, the medial group, and all the way up the apical. And if you could relax a bit, and with the same arm, the lateral group against the humerus. Thank you very much. If you could. सो इस तरह से जो है हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है वो करेंगे सारे। और ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आपको पता होना चाहिए। इनलार्ज लिम्फ नोड्स कब होते हैं, ये आपको जो टेबल्स होते हैं ना बेड साइड के, ये वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, ये कर लिया करें कि इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, टीबी, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास। ठीक है, इसमें ये लार्ज होते हैं। फिर हमने फीट को देखना है, फीट में भी हमने वही चीज़ें देखनी है, एडिमा देखना है। ठीक है, एडिमा के भी हम देख लेते हैं, कॉजेज़ आपने देख लेने हैं याद से, ये भी आपसे वाइवा में पूछते हैं। पिटिंग एडिमा के कौन से कॉजेज़ हैं और नॉन पिटिंग के क्या हैं। ठीक है, पिटिंग के जो हैं वो लोकलाइज भी होते हैं, जनरल होते हैं। जनरल में हार्ट की कोई इशू हो सकता है, किडनी का इशू हो सकता है, या लिवर का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह लोकलाइज होता है, उसमें वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, इन्फ्लेमेशन है। नॉन पिटिंग में क्या है, फ्लोरेसिस है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, सर्जिकल रिमूवल, इरिडिएशन जिसको कहेंगे, एंजियोडीमा और एमेक्सिलीमा। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने टेम्परेचर का आपको बताया हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट का बताया हुआ है, डिहाइड्रेशन की स्टेटस बताए हुए, ये सारे आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। आगे ये सारे उन्होंने पूछा हुआ है कि पार्लर जो होता है, पैलर जो होता है वो क्यों होता है, उसमें आप कौन सी चीज़ें चेक करते हो। नेल्स, अगर आपको कमांड मिलती है कि पैलर चेक करें पेशेंट का, तो आपने नेल्स एग्जामिन करने हैं उसके, उसी तरह हैंड में। और पाल्मर स्किन नोट करनी है, लोअर कंजक्टिवा डॉर्सम जो है वो टंग करनी है।
ठीक है। साइनोसिस का अगर वो पूछते हैं तो उसमें आपने नेल्स, टिप ऑफ नोज़, एयर लोब्यूल्स, इनर सरफेस ऑफ लिप और टंग, ठीक है। और सेंट्रल और पेरिफेरल का मैंने आपको बता दिया था। पेरिफेरल में आप नेल्स, नोज़ एंड ईयर लोब्यूल्स देखते हो, और जो सेंट्रल साइनोसिस होती है उसमें आप जो है वो लिप्स एंड टंग देखते हो, ठीक है। और कॉजेज़ आपने देख लेने हैं कि जो पेरिफेरल साइनोसिस होती है उसकी कॉजेज़ क्या है। एक्सपोजर टू कोल्ड है, हाइपोटेंशन, रेनॉल्ड्स और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, जबकि सेंट्रल साइनोसिस की कॉजेज़ है रेस्पिरेटरी फेलियर, साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये आपने सारे कॉजेज़ भी कर लेने हैं, ये आपसे लाजमी आपने देख लेने हैं। जॉन्डिस जो है उसके लिए अगर आपको कमांड मिलती है तो आपने स्किन, स्क्लेरा और अंडर सरफेस देखनी है टंग की, ठीक है। और जॉन्डिस आपको पता है कि लिवर का कोई इशू हो तो उसमें हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसा जितनी नहीं है, जीपीई में आपने यही करना था, ठीक है। जीपीई में सबसे पहले आपने जनरल अपीयरेंस देखी, यंग है, ओल्ड है, हेल्दी है, इल है, फिजिक कैसी है, नॉर्मल है, टॉल है, शॉर्ट है, ओबीज है, पफी है, क्या है, वेस्टेड है, कॉन्शियसनेस क्या है, अलर्ट, ओरिएंटेड है, कंफ्यूज्ड है, ड्राउजी है, अनकॉन्शियस है, पोस्चर, एटीट्यूड देख रहे हैं, कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, क्या है, ठीक है। कहीं उसकी सांस तो नहीं मसला हो रहा, उसको कहीं पेन में तो नहीं है, हैंड देख लेने हैं, शेप, साइज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। नेल्स देख लेने हैं, पैलर, साइनोसिस, कोलिनेकिया, क्लबिंग, स्पेंटर हेमरेजेस, ल्यूकोनिकिया, पिटिंग ऑफ नेल, सारी पिक्चर्स माइंड में आ रही है ना। अब फिंगर्स में देख लिया, ऑस्लर नोट्स, हाइबर्डर नोट्स, बोशार्ड्स, जॉइंट स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, ठीक है, ये सब कुछ। पाम पैलर देखते हैं, पामर एरिथमिया, स्वेटिंग, डिप्टरेंस कंट्रैक्चर, पल्स देख लेनी है, ब्लड प्रेशर, पल्स में आपने सारा बोलना है, रेट, रिदम वगैरह, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपने ले लिया, उसका बता दिया। फेशियल अपीयरेंस में आपने देख लिया ये सब कुछ, पफिनेस, प्रोक्टोसिस एंड तेलिस्मास, कलर ऑफ द लोअर कंजक्टिवा, कलर ऑफ स्क्लेरा, रैश, कलर ऑफ स्किन, हिरसूटिज्म, पैरोटिड ग्लैंड्स, लिप्स, टंग में आपने सब कुछ ये देख लिया। नेक में आपने थायराइड की इंस्पेक्शन, पैल्पेशन वगैरह कर ली, नेक वेन्स आपने देख ली और लिम्फ नोड्स देख लिए, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स देख लिए। ग्रोइन के लिम्फ नोड्स आपने ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। फीट का मैंने आपको दिखाना है, क्लबिंग ऑफ फीट, कोलिनेकिया, साइनोसिस, लॉस ऑफ एयर और एडिमा आपने देख लेना है। रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर आप पहले ले चुके हो, ठीक है। ये वीडियो देख लेते हैं हम एक। ये देखें, क्लबिंग हुई हुई है फीट पर, फीट क्लबिंग है, ठीक है। कोलिनेकिया ऑफ द फीट है और एडिमा फीट है, किस तरह से नज़र आ रहा है आपको। और ये साइनोसिस हुई हुई है फीट की, ठीक है। ये भी एडिमा है, प्रेस करने से देखें पिटिंग एडिमा हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारे पास एडिमा आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से आप जो है वो एडिमा को चेक करते हो मीडियल मेलियोलस के पीछे करके, मीडियल साइड पे, पोस्टीरियर टू मीडियल मेलियोलस। फिर सैक्रल एडिमा भी आपने चेक करना होता है, ठीक है। सैक्रल एडिमा जो होता है ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में आप इस तरह से चेक करते हो, मतलब पेशेंट्स में चेक करते हो, हार्ट फेलियर ज़रूरी नहीं है, सब में हमने सैक्रल एडिमा पेशेंट के पीछे से देखना होता है। डिहाइड्रेशन की साइंस होते हैं, संकन आइज, ठीक है। तो इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सैक्रल एडिमा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, प्रेस कर रहे हैं और वो सैक्रल एडिमा फिटिंग हो रही है पीछे की तरफ। तो अपने 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना होता है इसको, ठीक है। यहाँ पे करके मीडियम मेलियोलस पे इस तरह से ये देखिए फिटिंग प्रोड्यूस हुई है खेलने पे, ठीक है, इस तरह से। ओके, आफ्टर क्लिनिकल एग्जाम, सारी फिजिकल एग्जामिनेशन जब आपने किया तो आपने बता देना कि एन इल लुकिंग ओल्ड मैन, ठीक है। इल लुकिंग एज सच कुछ सर्स पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, वो आप कॉलेज में पूछ लें कि हमारे सर जो है ना वो ये वर्ड पसंद करते हैं कि नहीं। अदरवाइज बेड सेट्स कहती है कि आप बता दो कि इल लुकिंग ओल्ड मैन लाइंग इन द बेड ऑफ नॉर्मल हाइट एंड बिल्ड एंड फुली कॉन्शियस, ठीक है। उसके बाद अलर्ट आप बता सकते हो, पल्स रेट इतनी है, बीपी इतना है, रेस्पिरेशन टेम्परेचर, वाइटल्स बताने के बाद आपने बताना है नेल्स की फाइंडिंग्स, ठीक है। पैलर एब्सेंट, नो साइनोसिस, नो जॉन्डिस, क्लबिंग, कोलिनेकिया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, ल्यूकेमिया, सारे आपने नो कर देने हैं, ठीक है। जो जो होगा आपको, जो चीज़ मिलेगी वो आपने बारी बारी सारी बता देनी है। तो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ, तो इसी तरह आप अपनी प्रेजेंट करोगे केस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द GPE, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन।